हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग टाइम एंड टेंस का होमवर्क बनाएंगे। हम लोग टाइम एंड टेंस का जो होमवर्क था वो क्वेश्चन नंबर 49 तक कर चुके हैं। उसके आगे का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 2 है ये वीडियो। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बनाने से पहले, ये जो टाइम एंड टेंस है, इस चैप्टर को बनाने से पहले अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर के देखें, इसका वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तभी आपसे ये क्वेश्चन डील हो पाएगा, बन पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो चैप्टर है टाइम एंड टेंस, ये 12 क्लास का सबसे वीवीआई चैप्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है 12 क्लास में वो टाइम एंड टेंस से ही पूछे जाते हैं। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लें। और एक वीडियो में पार्ट 1 जो है वो मैं दे चुका हूं, पार्ट 1 जो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 49 तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, है ना। और 2017 तक का क्वेश्चन बैंक में करवा चुका हूं। इसके आगे का हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखेंगे जरा सा क्वेश्चन नंबर 50, जो कि प्रश्न है, आई डैश हर इन द मार्केट यस्टरडे। इसमें जो थ्योरी लग रहा है, जो बच्चे पढ़े होंगे थ्योरी को, थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे, उसके लिए तो बहुत ही इजी होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान होगा। आई डैश हर इन द मार्केट यस्टरडे, इसमें थ्योरी जो लग रहा है वो है यस्टरडे। और यस्टरडे का थ्योरी में बताया था कि लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर ये सब रहता है तो हम लोग लिखते हैं MV2 यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो इसलिए करके इसमें ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेड। ये दूसरा रूप हो गया। ये तो पहला रूप हो गया V1, ये तो V3 हो गया, और ये V5 हो गया। आंसर क्या होगा, V2 यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप। एक बात और मैं बता दूं, अभी इससे पहले जो 49 का जो क्वेश्चन था आप देखे होंगे उसमें ऑप्शन नहीं था। तो 2009 से लेके 2017 तक के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे टाइम एंड टेंस के, उसमें ऑप्शन नहीं रहता था। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है पूछने का, है ना। ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो पैटर्न चेंज किया गया है उसमें ऑप्शन भी दिया जाता है ना। तो ये 2018 से जो लागू हुआ है, जो अभी तक जो सिलेबस में चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसी पैटर्न पर ये दिया गया है क्वेश्चन। यहां से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उस प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। उस तरीके का ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ बाय दिस टाइम टुमारो नेहा डैश होम। इसमें देखेंगे तो थ्योरी लग रहा है बाय प्लस समय, दिस टाइम टुमारो ये समय हो गया। एक और मैं बात बोलना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर कुछ बच्चों का ऐसा मन में लग रहा है कि सर यहाँ टुमारो आ रहा है, टुमारो का थ्योरी क्यों नहीं लग रहा है, नेक्स्ट ईयर टुमारो का तो थ्योरी था, क्यों नहीं लग रहा है, इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। अगर इस समय के पहले अगर बाय या बिफोर या सिंस या फोर अगर रह जाए तो जो पहले रहता है उस वही थ्योरी वैलिड होता है, उसके बाद का नहीं। तो पहले क्या लगा हुआ है, बाय, इसलिए करके ये थ्योरी चलेगा बाय प्लस समय का। तो बाय प्लस समय या बिफोर प्लस समय रहता है तो हम लोग पढ़े हैं कि विल या शैल प्लस है प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो आप देखेंगे नेहा है, नेहा के साथ क्या लगेगा, विल हैव रीच्ड। आई और वी के साथ शैल होता है, इसलिए नेहा है तो इसके साथ तो शैल नहीं लिखेंगे, है ना। और रीचेस तो होगा नहीं, विल रीच नहीं होगा, होगा क्या, विल हैव तीसरा रूप यानी विल हैव रीच्ड हो गया यहाँ पर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बेहतर रूप से समझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन 52 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में भी। अगर आपने देखा होगा तो आपको तुरंत ही इसका आंसर पता होगा। ये क्या चीज है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कोलंबस डैश अमेरिका। ये जो कोलंबस है, मैंने बताया था जैसे गांधी जी हैं या थे, नेहरू जी हैं या थे, उसी तरीके से न्यूटन है कि थे, उसी तरीके से कोलंबस अब है नहीं बल्कि थे। तो जो व्यक्ति है से थे हो गए, अर्थात वो काम खत्म हो गया, तो उसमें दूसरा रूप लिखते हैं। तो दूसरा रूप जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, है ना। तो कोलंबस
है नहीं, थे, इसलिए सेकेंड फॉर्म होगा, दूसरा रूप होगा, और दूसरा रूप क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड हो गया यहाँ आंसर। अगला क्वेश्चन है 53, इफ सी डैश मी आई सेल बाय अ कार लिखा हुआ है। तो ये थ्योरी क्या है कि दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ रहेगा तो एक सेंटेंस में हम लोग मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखते हैं, और दूसरा एक सेंटेंस में मेन वर्ब का पहला या पांचवा, और दूसरा में विल या सेल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। फिर से समझेंगे, दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ रहेगा, या इनकेस रहेगा, या अनलेस रहेगा, ये तीनों नियम था। तो अगर ऐसा रहता है तो एक सेंटेंस में पहला पांचवा, दूसरा में विल सेल, डिपेंड करता है क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है, सेल बाय, तो सेल पहला रूप दिया हुआ है, तो हम लोग को लिखना क्या होगा, पहला या पांचवा रूप। तो सी है तो सी के साथ होगा मेन वर्ब का पांचवा रूप, और पांचवा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्स, हेल्प्स हो गया पांचवा रूप। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेहतर रूप से समझे होंगे। इसके आगे का क्वेश्चन जो है 54, क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, रोमा डैश एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें जो थ्योरी होगा, जस्ट 1 मिनट, तो हम लोग क्वेश्चन जो है वो देख रहे थे कि रोमा डैश एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है। तो ऐसा है कि इस थ्योरी में क्या लग रहा है कि एट मोमेंट, तो ऐसा कंडीशन होता है कि नाउ एट प्रेजेंट एट टाइम एट मोमेंट, नाउ एट प्रेजेंट एट टाइम एट मोमेंट अगर रहता है तो हम लोग लिखते हैं इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज रीडिंग। नेहा डैश अब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें जो थ्योरी देखेंगे आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फॉर अ प्लस समय, अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सिंस या फॉर के बाद अगर समय का बोध होता है, तो मैंने बताया है कि अगर सिंस या फॉर के बाद समय का बोध रहता है तो हम लोग लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप, ये लिख करके बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन, तो हैज बीन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 56। 56 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आधा क्वेश्चन इधर है आधा उधर है। लिखा हुआ है वी शैल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इफ द डैश, लिखा मतलब आगे क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें थ्योरी क्या लग रहा है कि दो सेंटेंस के बीच में क्या है, इफ, तो एक सेंटेंस में पहला पांचवा, दूसरा में विल सेल। चूंकि इसमें सेल और पहला रूप दिया गया है तो हम लोग को लिखना क्या है, पहला या पांचवा रूप। ऑब्वियस सी बात है, उधर साइड जो पहला या पांचवा जो होगा वो हम लोग लिखेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा द प्रिंसिपल डैश, तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के साथ क्या लग जाएगा, पांचवा रूप लग जाएगा, और पांचवा रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई फादर विल हैव स्पेंट मनी बिफोर आई डैश हॉस्टल। तो देखेंगे तो दो सेंटेंस के बीच में अगर बिफोर या आफ्टर रहता है तो एक सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का एक सेंटेंस में मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा में लिखते हैं हैड और प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये थ्योरी तो लग ही नहीं रहा है, हैड तो है नहीं, विल हैव हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर ये थ्योरी फेल हो जाए, ध्यान से समझेंगे, एक बार जरा समझेंगे इसको, मैं पूरा डिटेल से बता देता हूं। एक बार मैंने बोला था कि अगर सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर रहे, दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहेगा तो पहला कंडीशन ये कहता है कि हमें एक सेंटेंस में लिखना चाहिए मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा में हमें लिखना चाहिए क्या चीज, हैड और प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये लिखना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एक सेंटेंस में हमें लिखना चाहिए मेन वर्ब का पहला और मेन वर्ब का पांचवा रूप, और दूसरा में हमको क्या लिखना चाहिए, दूसरा में लिखना चाहिए विल या सेल प्लस हैव
प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये लिखना चाहिए हमें, है ना। तो देखेंगे यहाँ तो लिखा हुआ विल सेल, पहला रूप तो सॉरी विल या सेल, उसके बाद है प्लस तीसरा रूप तो दिया हुआ ही है, तो हमें लिखना क्या होगा, पहला या पांचवा। तो आई के साथ क्या कौन सा रूप हो जाएगा, पहला रूप, और पहला रूप हो जाएगा क्या चीज, रिच। एक बार फिर से समझ लेंगे, V4 रहता है तो दो कंडीशन, एक में होता है दूसरा रूप, दूसरा में होता है हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर ये थ्योरी फेल हो जाएगा तब ये वाला थ्योरी काम करेगा। एक सेंटेंस में पहला पांचवा, दूसरा में विल या सेल प्लस हैव और प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि इसमें विल या सेल प्लस है प्लस तीसरा रूप दिया हुआ है, तो हमें लिखना क्या है, पहला या पांचवा। तो वही हुआ यहाँ पर, विल हैव तीसरा रूप दिया हुआ था तो हमें लिखना क्या था, पहला रूप, तो यहाँ हो जाएगा रिच, पहला रूप हो गया। इसके आगे क्वेश्चन है सी डैश इन मुंबई सिंस 1995 लिखल है, तो यहाँ पर थ्योरी क्या लग रहा है, सिंस। तो सिंस या 4 के बाद अगर समय रहता है, जैसे 1995 ये जो है समय हो गया, तो सिंस या 4 के बाद अगर समय रहता है तो हम लोग लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो लिखा हुआ है आई विश माई मदर डैश ए डॉक्टर। इसमें थ्योरी लग रहा है सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं वेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर थ्योरी पहले पढ़ लें, फिर आपको ये 100% समझ आएगा। समझ के आएगा, बहुत ही इजी लगेगा। मेरे बोलने से पहले आप आसानी से जो है इसका आंसर खुद से दे पाएंगे, है ना। इसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर फ्रांस टुमारो लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो थ्योरी क्या लग रहा है, टुमारो। तो अगर नेक्स्ट या टुमारो रहता है तो एक नियम नहीं, दो नियम नहीं, तीन नियम से बनता है, जिसमें सबसे पहला नियम होता है मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, बिल्कुल है, पहला या पांचवा हो गया। अगर ये नहीं रहता फिर हम आगे थ्योरी देखते हैं दूसरा तीसरा, लेकिन जब ये है ही तो आगे हमको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर है, इसके साथ पांचवा रूप हो गया लिव्स। इसके आगे सुमन डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहने पर ध्यान देंगे जरा। तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहता है, अभी हम थ्योरी पढ़े हैं। तो एक सेंटेंस में दूसरा में हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। देखते हैं ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया, रैंग लिखा हुआ है तो रैंग हो गया मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो जब दूसरा रूप दिया हुआ है तो हमें लिखना क्या होगा, हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है, हेड रिच्ड हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है सी यूजुअली डैश टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। इसमें अगर आपको याद होगा थ्योरी तो इसमें लग रहा है यूजुअली। तो यूजुअली बताए थे, यूजुअली रहता है तो लिखते हैं मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखते हैं, है ना। तो इसमें सी है तो सी के साथ पांचवा रूप क्या हो जाएगा, गोज हो गया है यहाँ पे आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश आई डैश अ क्रिकेटर लिखा हुआ है। तो इसमें थ्योरी लग रहा है सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट रहता है तब हम लिखते हैं वेयर। क्या लिखते हैं, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च लिखा हुआ है। यहां जरा सा समझना होगा, इस क्वेश्चन को समझना होगा, जरा सा ध्यान देना होगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि आर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च लिखा हुआ है, मतलब हमारी परीक्षा जो है वो मार्च में क्या शुरू होगी। तो मार्च में शुरू होगी, ये भी समय का बोध हो रहा है, और होगी गागेगी आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है, समय का बोध रहता है और गागेगी आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, वह जैसे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कल फ्रांस से आएंगे। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि समय का बोध रहता है और गागेगी रहता है, तब हम उसमें लिखते हैं मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, हमारी परीक्षा जो है मार्च में शुरू होगी। क्योंकि ये मार्च में शुरू होगी, समय का बोध हो गया और गागेगी है, इसलिए पहला पांचवा तो क्या हो जाएगा, कमेंसेस हो जाएगा, है ना। उम्मीद है यहां तक आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। इसके आगे का जरा सा ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर से देखिए लिखा हुआ है वरुण डैश अकार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन।
मतलब दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस के बीच में क्या है, वेन। अगर दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में वेन रहता है, मैंने ऐसा थ्योरी पढ़ाया था कि वेन रहता है तो चार चार कंडीशन से बनता है, ये चार चार कंडीशन इसमें होता है। अब देखते हैं इसमें कौन सा अप्लाई होता है। ये क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब का पांचवा रूप। अगर ये पांचवा रूप दिया हुआ है तो दूसरा में लिखेंगे विल या शैल प्लस पहला रूप, तो वरुण के साथ क्या लग जाएगा, विल। फिर से समझेंगे, वेन से है, वेन दिया हुआ है और ये पांचवा रूप एक सेंटेंस में है, तो दूसरा सेंटेंस में विल या शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुष्मिता डैश गोन बिफोर फादर केम। दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया। अभी अभी हम थ्योरी देखे थे कि दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहता है तो पहला कंडीशन होता है कि देखते हैं कि कौन सा रूप दिया गया है, तो केम दिया हुआ है, ये है मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो दूसरा में हमको क्या लिखेंगे, हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है हैड। अगर हैड लिख देंगे तो हैड के बाद तीसरा रूप होना चाहिए, तो यहाँ है ना गोन तीसरा रूप, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया, बी यानी हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। इसमें अगर आप थ्योरी देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नाउ। तो थ्योरी है नाउ, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट मूवमेंट। अगर ये सब रहता है तो हम लोग लिखते हैं इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज क्राइंग। तो इज क्राइंग हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बेहतर रूप से समझ गए होंगे इसको। द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज फॉर आवर्स लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये बाय मिस्टेक है द स्टूडेंट, यहाँ डैश होगा, यहाँ डैश होगा तब मेकिंग अ नॉइज फॉर आवर्स होगा, याद रखेंगे। यहाँ डैश से दिया हुआ मान लेंगे ऐसा। तब देखिए थ्योरी क्या लग रहा है, फोर प्लस समय। तो सिंस या फोर के बाद जब समय का बोध होता है तब हम लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो स्टूडेंट्स है इसलिए क्या लगेगा, हैव बीन। ये चीज हो गया, स्टूडेंट से ज्यादा है प्लुरल इसलिए हैव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा बिहेव्स एज इफ शी डैश अ क्वीन। इसमें देखेंगे तो थ्योरी लग रहा है सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट, समझ तो आ ही रहा होगा। सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट रहता है तब भी हम लोग क्या, सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट, तब हम क्या लिखते हैं, वेयर। वेयर, यहाँ आंसर क्या हो गया, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द सॉन्ग नेहा डैश वाज स्वीट। ये क्वेश्चन जरा सा समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ द सॉन्ग नेहा डैश वाज स्वीट। दो तरीके से मैं बताता हूं, पहले ट्रिक से फिर इसका हिंदी करके। ट्रिक ये है कि यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट है, और जब एक सेंटेंस पास्ट में है तो कंफर्म है दूसरा भी पास्ट में ही होगा। तो पास्ट इसका मतलब दूसरा रूप, दूसरा रूप क्या हो गया, सैंग। सैंग हो गया यहाँ पर आंसर। दूसरा हिंदी करके, द सॉन्ग नेहा, यानी जो गाना नेहा ने गाई मधुर था। तो यहां देख रहे जो सॉन्ग नेहा ने गाई, इसलिए आ रहा है यहाँ पर, अगर टेंस पढ़े होंगे तो गाई ई आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए सैंग होगा। फिलहाल अगर नहीं पढ़े टेंस कोई जरूरी नहीं है, आप ट्रिकली याद रखो ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट लिखेंगे, तो पास्ट यहाँ क्या हो जाएगा, सैंग। सैंग हो जाएगा पास्ट। यहां तक समझ गए होंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है, इफ आई वेयर अ डॉक्टर आई डैश हेल्प द पुअर लिखा हुआ है। जिसमें थ्योरी जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, इफ सब्जेक्ट। एक थ्योरी, लास्ट थ्योरी, सबसे लास्ट थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें मैंने पढ़ाया था इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज इफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट रहता है। तो एक सेंटेंस पे सबसे पहले हम लोग वेयर लिखते हैं, अगर वेयर लिखा हुआ रहता है तब हम वुड प्लस मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जरा सा क्या लिखा हुआ है, वेयर, और वेयर एक जगह लिखा, वेयर लिखा हुआ है इसलिए दूसरा में क्या लिखेंगे, वुड प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। तो वुड हो जाएगा, फिर हेल्प द पुअर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट माइंड हर डैश सो लेट। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि प्रोनाउन रहे योर, हर, ही, जिस तरीके से, तो इसके बाद जब भी लिखा आता है तो हमेशा मेन वर्ब का चौथा रूप, तो क्या हो जाएगा, कमिंग।
लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंचुरी डैश बाय विराट कोहली ऑन टूर इंग्लैंड वाज ब्रिलियंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा बिना टाइम गवाए। आप देखेंगे यहाँ वाज लिखा हुआ है यानी पास्ट है, इसलिए कंफर्म है यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। और पास्ट यहाँ पर क्या है, स्कोर्ड, स्कोर्ड हो जाएगा। बेहतर रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल डैश ऑन वाटर लिखा हुआ है, ऑप्शन में फ्लोट होगा लिखा हुआ। फ्लोट मतलब तैरना, कहते तेल जो है पानी पर तैरता है। तो तेल को आप कभी भी पानी पे दोगे ना तो ऊपर आ जाता है, वो तैरने लगता है। तो ये तो सत्य बात है। और सत्य बात या कहावत में हमेशा हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप। चूंकि ऑयल को गिन नहीं सकते इसलिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोट्स हो जाएगा, है ना। उम्मीद है ये बेहतर रूप से समझे होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ ऑप्शन में फ्लोट्स हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का, आई विश सी डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें थ्योरी जो लग रहा है, क्या लग रहा है, सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विश सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर या वुड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो वेयर लिखेंगे, तो वेयर है तो वेयर लिख दिए। अगर वेयर नहीं रहता फिर हम वुड लिखते हैं, है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ तक। When Tom heard the sad news, he dash लिखा हुआ है। यहाँ when से स्टार्ट है, आप देखेंगे when से स्टार्ट है और ये heard लिखा हुआ है मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो थ्योरी हम पढ़े हैं when से रहता है दूसरा रूप रहता है, तो दूसरा में हम लोग लिखते हैं was were प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो ऑप्शन में was were चौथा रूप इसमें नहीं है। अगर was were चौथा रूप नहीं रहता है तो फिर हम लोग लिखते हैं had प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। देखेंगे तो had और तीसरा रूप भी इसमें नहीं है। अगर ये भी थ्योरी नहीं लगता है तो फिर हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का दूसरा रूप। और यहाँ पर दूसरा रूप यानी V2 जो है बिल्कुल है, यहाँ पर वेप्ट लिखा हुआ है, ये दूसरा रूप, तो दूसरा रूप हो गया इसका आंसर, है ना, यानी वेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम सी डैश द ताजमहल। यहाँ थ्योरी जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, इट इज हाई टाइम। और थ्योरी हम पढ़े थे लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर ऐसा कंडीशन रहता है कि ना, सॉरी, इस तरीके से रहता है लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम रहता है, तो हम लोग लिखते हैं V2 यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं। और यहाँ दूसरा रूप क्या हो जाएगा, विजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डैश टू माई ऑफिस वी शैल गो टूगेदर लिखा हुआ है। इसमें थ्योरी क्या लग रहा है कि दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में क्या है, इफ। तो जब दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ रहता है तो एक सेंटेंस में मेन वर्ब का पहला पांचवा और दूसरा में विल शैल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप। तो विल शैल पहला रूप तो दिया हुआ है तो हमें लिखना क्या है, मेन वर्ब का पहला या पांचवा। तो चूंकि यू लिखा हुआ है, यू के साथ हमेशा होता है मेन वर्ब का पहला रूप, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कम, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आई, यू और प्लुरल यानी एक से ज्यादा, अगर इस ये सब रहता है तो इसके बाद इसके साथ होता है मेन वर्ब का पहला रूप, और यू था इसलिए पहला रूप हो गया कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर संजीव सेड दैट ही डैश टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अभयपुरा, अभयपुर। ये जो आप देख रहे हैं इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बताया हुआ ही तो क्वेश्चन है। ये सैड लिखा हुआ है यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप, यानी ये पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है पास्ट में ही होगा। अगर एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा, तो पास्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, वांटेड, वांटेड हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा सा, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, वाइल माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर आई डैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे वाइल लिखा हुआ, वाइल रहे या वेन रहे एक ही चीज मानेंगे इसमें। तो एक सेंटेंस में वाज वेर चौथा रूप है तो दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का दूसरा रूप। ये हम लोग पढ़े थे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा।
यानी वेन रहता है तो एक सेंटेंस में दूसरा रूप, तो दूसरा में वाज वेयर चौथा रूप। तो वाज वेयर चौथा रूप तो दिया हुआ है, तो हमको लिखना क्या है, दूसरा रूप, तो अराइव्ड हो जाएगा। उम्मीद है ये अच्छा समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टाइम सी डैश टू कॉलेज। इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, इट इज टाइम, और इट इज टाइम रहता है तो हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब का दूसरा रूप, और दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट रेन्ड आदित्य डैश एन अम्ब्रेला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वेन। अगर वेन से स्टार्ट होता है, अगर वेन से स्टार्ट होता है तो इसके इसके इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब का दूसरा रूप। रेंड लिखा हुआ है यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप दे ले तो दूसरा में क्या लिखना है, हमें लिखना है क्या चीज है, दूसरा रूप लिख में दूसरा है, दूसरा में लिखना है हमको क्या चीज लिखना है, वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। ऑप्शन में है क्या इसमें दिया हुआ, बिल्कुल है, वाज कैरिंग, तो वाज कैरिंग हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अहमद डैश द माउंटेन लास्ट ईयर, इसमें अगर आप देखें तो थ्योरी जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, लास्ट, और लास्ट एगो प्रीवियस यस्टरडे इट इज टाइम इट इज हाई टाइम। अगर ये रहता है तो हम क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप इसमें क्या हो जाएगा, साव, साव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है, बाय नेक्स्ट ईयर शशि शेखर डैश द बुक। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी सेम क्वेश्चन अभी ऐसा हम जस्ट कुछ सेकंड पहले बनाए थे, बाय प्लस समय, है ना, नेक्स्ट ईयर ये क्या है, समय, तो बाय प्लस समय अगर रह जाता है, नेक्स्ट टुमारो थ्योरी नहीं लगेगा क्योंकि इसके पहले बाय लगा हुआ इसलिए, तो बाय प्लस समय या बिफोर प्लस समय रहता है तो हम लोग लिखते हैं विल या सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें ऑप्शन में है सी, विल हैव तीसरा रूप, है ना, विल हैव रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीडियो विल हेल्प यू इफ यू डैश टू हिम। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, तो दो सेंटेंस के बीच में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ, तो जब दो सेंटेंस के बीच में या शुरू में इफ रहता है तो एक में लिखते हैं पहला या पांचवा रूप, दूसरा में विल सेल प्लस पहला रूप। इसमें विल सेल तो दिया हुआ है तो दूसरा में क्या लिखना है, पहला या पांचवा। अभी भी मैंने बताया यू के साथ कौन सा रूप, पहला या पांचवा, ऑब्वियस सी बात है, पहला रूप क्या हो जाएगा, गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑलवेज प्ले क्रिकेट बट टुडे वी डैश बैडमिंटन। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज, तो ऑलवेज के साथ तो पहला रूप हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, हम लोग हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग हमेशा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आज हम लोग बैडमिंटन क्या होगा, यहाँ खेलते हैं नहीं, खेल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसलिए आर प्लेइंग हो गया। हैव बीन प्लेइंग मतलब खेलते रहे हैं, ऐसा तो नहीं हिंदी होगा, है ना, इस तरीके से नहीं होगा। अभी के साथ पांचवा रूप तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना, तो आंसर क्या हो गया, आर प्लेइंग, खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सीना डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स। यहाँ अब इसमें देखेंगे तो दो सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, बिफोर, और एक सेंटेंस में है मेन वर्ब का पांचवा रूप। पढ़े हैं ना कि दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहता है, एक में पहला या पांचवा रूप आ गया तो दूसरा में हमें क्या लिखना होगा, विल या सेल प्लस हैव, है ना, विल या सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो क्या हो जाएगा, विल हैव रिच्ड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, विल या सेल प्लस हैव प्लस तीसरा रूप, तो विल हैव रिच्ड हो गया यहाँ पर, आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 88, ये तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और एक बात नोटिस करने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आप देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ जो कि एकदम बेसिक सा कॉमन सेंस पर आधारित ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ हैव यू डैश रामपाल यादव, हैव लिखा हुआ है तो याद रखिएगा हैज रहे या हैव रहे या हैड रहे, इसके बाद जब भी होता है तो हमेशा होता है मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी V3 होता है। तो इसे लेकर के देखेंगे इसमें तीसरा रूप क्या है, सीन, साव दूसरा रूप, सी पहला रूप, सीज पांचवा रूप, तो क्या होगा यहाँ सीन, ये तीसरा रूप होता है, आंसर हो गया तीसरा रूप, है ना, सीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा टोल्ड मी दैट सी डैश अ स्वेटर। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, देखेंगे तो तुरंत एकदम बन जाएगा अगर दिमाग लगाएंगे। टोल्ड लिखा हुआ यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप है यानी पास्ट, एक पास्ट है तो दूसरा को भी किस में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। और हैज तो पास्ट नहीं होता है, इज भी पास्ट नहीं होता है। हाँ ये दोनों पास्ट है, वाज भी पास्ट है और वेयर भी पास्ट है। अब इन दोनों में कौन लगेगा तो देखेंगे, सी लिखा हुआ है, सी के साथ क्या होता है, वाज। वेयर कभी भी सी के साथ नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, वाज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया डैश आउट 2 hours एगो। तो इसमें थ्योरी क्या लग रहा है, एगो। तो थ्योरी है लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। अगर ये रहता है तो लिखते हैं हम हमेशा मेन वर्ब का दूसरा रूप। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 90 का ऑप्शन ये नहीं है, उधर साइड आएगा भाई, है ना। 90 का ऑप्शन देखते हैं जरा सा, ये आ गया ऑप्शन। तो बताइए कौन सा रूप होगा, दूसरा रूप। तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेंट, वेंट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, द स्टूडेंट्स डैश हियर सिंस मंडे। बहुत आसान थ्योरी है, सिंस या फोर के बाद समय लग रहा है। तो जब सिंस या फोर के बाद समय आता है तब हम लोग लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है इसलिए क्या होगा, हैव, हैज वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। माई स्कूल डैश इन 1952। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे। और बता चुका हूं वैसे मैं तो, लेकिन फिर भी एक बार जरा देख लीजिए। माई स्कूल डैश इन 1952, 1952। अभी क्या है, अभी 2025 है ना। तो 1952 है नहीं, था, खत्म हो गया। और जो बातें खत्म हो चुकी होती है उसमें हमेशा होता है मेन वर्ब का दूसरा रूप। तो इसमें देखेंगे तो दूसरा रूप क्या है, बिल्ड। हिंदी भी कर देंगे, मेरा स्कूल 1952 में बना, है ना। तो ये हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझे होंगे यहाँ पर। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। यहाँ पर थ्योरी क्या लग रहा है, 4। अब 4 के बाद 3 hours ये समय हो गया। तो सिंस या 4 के बाद अगर समय रहता है, तो सिंस या 4 के बाद जब समय रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। लेकिन हैज हैव तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। ईजेमार तो लगता ही नहीं है, विल भी, सेल भी, सब कुछ होता ही नहीं है। बचा एक थ्योरी मैंने बताया था, फिर से सुनेंगे। सिंस या 4 के बाद अगर समय का बोध रहता है तो हम लोग लिखते हैं हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। लेकिन अगर हैज या है प्लस बीन प्लस चौथा रूप अगर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग जो लिखते हैं वो विल या सेल प्लस है प्लस बीन और प्लस चौथा रूप होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा विल हैव बीन। अब देखेंगे जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर रीचेस हियर लिखा हुआ है। तो दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहेगा। तो एक सेंटेंस में दूसरा रूप और दूसरा में हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। आप देखेंगे तो वो वाला थ्योरी तो लग नहीं रहा है। तो जब वो थ्योरी फेल हो जाता है, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का पांचवा रूप है रीचेज। तो वो थ्योरी फेल हो जाता है, फिर ये लगता है कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब का पहला या पांचवा रूप और दूसरा में विल या सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव डाइड। ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रेन डैश अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, दो सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, बिफोर, है ना। जब दो सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर रहता है तो एक सेंटेंस में दूसरा रूप और दूसरा में हैड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें दूसरा रूप दिया हुआ है, हमें लिखना क्या है, हैड, हैड के बाद तीसरा रूप हो गया। देखिए इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, मोर प्रैक्टिस मोर फाइन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, चैप्टर उतना आसान रहेगा, उतना आसानी से एग्जाम में आपसे बन जाएगा, है ना। 96 नंबर है, सी विल डैश बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मेनी आवर्स लिखा हुआ है। तो इसमें थ्योरी देखेंगे तो क्या लग रहा है, फोर प्लस समय। तो जब सिंस या फोर के बाद समय का बोध रहता है तब हम लोग लिखते हैं हैज या है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा रूप। लेकिन अभी भी मैंने क्वेश्चन में बताया कि वो थ्योरी अगर फेल हो जाए तब हम लोग विल या सेल प्लस हैव प्लस